Hello everyone. Today in this video I will tell you about online jobs that does not require any kind of skills. यानी कि ये ऐसी जॉब्स हैं जिसको कोई भी ईजिली कर सकता है, चाहे उसके पास कोई स्किल सेट हो और चाहे ना हो। अब ये जॉब्स किसी भी स्टूडेंट के लिए, हाउसवाइफ के लिए, ग्रेजुएट के लिए, फ्रेशर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, नो मैटर तुम्हारे पास कौन सी डिग्री हो, हर एक के लिए बनी है। इसीलिए ये जॉब तुम ज़रूर से ज़रूर करना, स्पेशली अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम हो, वीकेंड में, रात में, दिन में, और अगर तुम कुछ थोड़ा सा पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो ऑनलाइन जॉब्स करके, तो दीज जॉब्स आर द बेस्ट गिग्स इन द इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से समझते हैं ये सारी चीज़ें कौन सी हैं। तो हमारी सबसे पहली जॉब है वर्चुअल असिस्टेंट की। इसमें किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, बिग बिजनेसेस हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं, जिनको कोई ना कोई चाहिए होता है अपने डेली के काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि वो डेली के छोटे छोटे काम नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन आता है, ये डेली के छोटे छोटे काम कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं डेटा एंट्री, या उनकी ईमेल्स को रिप्लाई करना, या उनकी जगह पे फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, या उनको थोड़ा बहुत सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट देना, यानी कि उनका सोशल मीडिया मैनेज करना, उनके सोशल मीडिया के कॉमेंट्स को रिप्लाई करना, उनका डेली जो कॉल्स हैं उनका कैलेंडर शेड्यूल करना। ये बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं जो हर एक की लाइफ में होते हैं, बट उनके पास टाइम नहीं होता करने का। सो व्हाट दे डू इज दे हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट टू डू ऑल देयर वर्क। अब अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आनी चाहिए, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बाकी काम जो तुम जिसके अंदर वर्क करोगे वो क्लाइंट तुम्हें खुद ही बता देगा। अब अगर हम बात करें इसमें तुम्हें कितना काम करना हो सकता है। अब वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब दो तरीके की होती हैं। एक होती है पर आवर, जिसमें कि तुम किसी क्लाइंट के लिए पर आवर बेसिस पे वर्चुअल असिस्टेंट का वर्क करोगे। उसके अलावा दूसरी जॉब होती है मंथली वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब। उसमें तुम्हें क्या करना होगा, सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो कि मेरा सोशल मीडिया हैंडल मैनेज करे, और मैं उसको मंथली पे करूँगी, यानी कि जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, उस पर सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करे और उसका एक रिपोर्ट देखे कि कैसा और क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं एक मंथली बेसिस पे वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि मैंने अभी कोई एप्लीकेशन डाली थी, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मेरे जीमेल बॉक्स में आ गए हैं, बहुत सारे पीआर के मेल्स पड़े हुए हैं, उनको मुझे रिप्लाई करना है और सॉर्ट आउट करना है कि कौन कौन से अच्छे हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेल्स थाउजेंड्स के ऊपर हैं, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर आवरली बेसिस। उसको मैं बोलूँगी कि मेरे वो सारे ईमेल सॉर्ट करे और जिनको जो रिप्लाई करना है वो मेरी जगह पे वो कर दे। अब यहाँ पे आवरली बेसिस का काम है, क्योंकि मेरा एक बहुत छोटा सा काम है। अब अगर हम बात करें पे आउट की, अगर तुम फाइवर पे जाकर देखो तो वर्चुअल असिस्टेंट के जो बिगिनर्स होते हैं वो भी चार्ज करते हैं एटलीस्ट 400 to 500 पर आवर। अब डिपेंड करेगा कि तुम वर्चुअल असिस्टेंट किस चीज़ में प्रोवाइड कर रहे हो, किसको प्रोवाइड कर रहे हो, पे आउट उस पर ज़रूर वैरी करता है। सो गो एंड गिव दिस जॉब अ ट्राई। इसके बाद आती है हमारी दूसरी ऑनलाइन जॉब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्किल। इट इज़ बीटा रीडिंग। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑथर की ई बुक्स हो सकती हैं, स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, या कोई भी तरीके की बुक जो उसने लिखी हो उसको रीड करना है। अब ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको रीडिंग का शौक़ है। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें बुक रीड करने का कोई पैसा क्यों देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि जितने भी ये ऑथर्स होते हैं बुक को पब्लिश करने से पहले फीडबैक चाहते हैं। वो दे वांट अनबायस्ड ओपिनियन कि उनकी जो बुक है वो कैसी है, क्योंकि अगर उनको एक अनबायस्ड ओपिनियन पहले ही मिल जाएगा पब्लिशिंग करने से पहले, तो देयर आर चांसेस कि वो इम्प्रूव कर लेंगे, वो फीडबैक के थ्रू वर्क करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और पब्लिश होने के बाद उनकी बुक ज़्यादा फेमस होगी, ज़्यादा सेल आउट होगी। इसीलिए बीटा रीडिंग इज़ द न्यू ट्रेंड। अगर तुम फाइवर पे जाके देखो, फाइवर पे, बाकी अपवर्क पे, जितने भी ये फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस है, उस पर बीटा रीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें पे आउट की, तो तुम्हें एक बुक रीड करने का अराउंड 1000 रुपीज़ तो मिलता ही मिलता है। सो इफ़ you enjoy reading, go and grab this job because this is free of cost and it is always fun to read the book before it is published. The third online job is of website testing. अब जितने भी वेबसाइट ओनर्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट को लाइव करने से पहले दे वांट अ फीडबैक ऑफ देयर वेबसाइट। उनको फीडबैक में क्या चाहिए होता है कि वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस क्या है, वेबसाइट का सिक्योरिटी लेवल क्या है, वेबसाइट की स्पीड कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और उसका ओवरऑल डिज़ाइन कैसा है, क्या वो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पसंद आ रहा है कि नहीं। अब
ऐसा लाइव करने से पहले अगर ये सारी टेस्टिंग वो पहले ही कर लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दे कैन गेट जेन्युइन फीडबैक, बिकॉज अगर व्यूअर्स को बाद में आकर कुछ प्रॉब्लम होती है तो देयर आर चांसेस दे वोंट कम बैक। इसीलिए जितने भी वेबसाइट ओनर्स होते हैं, ऑल्दो वेबसाइट टेस्टिंग के काफ़ी सारे टूल्स हैं, बट दे वांट ह्यूमन फीडबैक, दे वांट रियल ह्यूमन टू चेक देयर वेबसाइट सो दैट बिफोर गेटिंग लाइव, बिफोर गोइंग लाइव, इट कम्स आउट टू बी परफेक्ट। अब वेबसाइट रीडिंग में भी तुम्हें काफ़ी सारी टेक्निकलिटी समझनी होती है कि उसका डिज़ाइन क्या है। अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 2-3 आर्टिकल पढ़ना तुम्हें समझ में आ जाएगा वेबसाइट टेस्टिंग करते टाइम फीडबैक कैसे देते हैं। अब अगर हम बात करें पे आउट की, तो अगेन एक वेबसाइट को टेस्ट करने का तुम्हें मिनिमम ये रुपीज़ देते हैं 1200। सारी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, इसकी भी काफ़ी सारे फ्रीलांस वर्क हैं। इफ़ यू वांट टू डू दिस, गो एंड डू इट। अगर तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा वर्क है, और अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो 2-3 आर्टिकल पढ़ो जाकर कि वेबसाइट टेस्टिंग कैसे करते हैं, और ये काम तुम ज़रूर से ज़रूर कर पाओगे। The fourth online job is quite interesting and it is online cooking lessons. हो सकता है तुमने इस जॉब के बारे में ना सुना हो, बट हो सकता है सुना भी हो। इसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी कुकिंग वीडियोज़ हैं उनको शूट करना है। दे डू नॉट रिक्वायर योर फेस, सिर्फ कुकिंग करते हुए तुम्हें वीडियो शूट करना है। ये वीडियोस टिकटॉक के लिए हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए हो सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए हो सकते हैं, या यूट्यूब मेन चैनल के लिए हो सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट भी हो सकता है और शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट भी हो सकता है। दिस जॉब इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब अगर फाइवर पे जाके देखोगे तो इसका कंपटीशन बहुत कम है, बट इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर तुम्हें ज़रा भी इंटरेस्ट है शूटिंग करने में या कुकिंग में, या इनफैक्ट आई वुड से अगर तुम्हारे घर में किसी को भी इंटरेस्ट है कुकिंग करने में, यू कैन टेल देम कि वो जल्दी से तुम्हारे लिए कुक कर दें और तुम उसको शूट कर लो। अब आई वुड से यहाँ पे बल्क वर्क चाहिए होता है। अगर हम टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स की बात करें तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको 30, 50, 100 वीडियोस चाहिए होते हैं, और ये इन पैकेज पे डिपेंड करता है इनका पे आउट। बट ऑन एन एवरेज 30 वीडियोस का ये मिनिमम ऑफ 2000 to 5000 के बीच में पे करते हैं क्लाइंट को। सो तुम अपने अकॉर्डिंगली जाके देख लेना तक कि तुम किस तरीके की रेसिपीज क्यूरेट कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और तुम कौन कौन से वीडियोज़ बना सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर तुम्हें इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट है और या तुम्हें ज़रा भी वीडियोस इसके सही बना लेते हो तो दैट क्लाइंट विल बी फॉर एवर टू यू। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई क्लाइंट टिकटॉक पे या किसी भी चैनल पे कुकिंग वीडियोस बना रहा है, का व्यूज़ अच्छा आ रहा है, तो वो फॉर एवर बनाता रहेगा। सो दैट क्लाइंट कैन बी योर फॉर एवर क्लाइंट। गो एंड गिव इट अ ट्राई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो या तुम्हें ऐसी कोई भी और जॉब्स के बारे में पता हो जो कि तुम अपने फ्री टाइम पे कर सकते हो, या वो ऑनलाइन जॉब जिसमें किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले।